हेलो फ्रेंड्स, स्टडी एजुकेशन क्विज में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रोज़ यहाँ पे क्विज होता है और आज जो क्विज होगा साइंस वस्तुनिष्ठ है, महेश कुमार वर्णवान एनसीईआरटी का है, जो बहुत ही अच्छा किताब है। इसमें मैंने हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, क्योंकि हर एक कोई भी एग्ज़ाम होगा ना, वो अपना जो बेस बनाता है वो एनसीईआरटी को ही बनाता है। इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो छोटा एग्ज़ाम हो या बड़ा एग्ज़ाम हो। तो चलिए क्विज को स्टार्ट करते हैं। आप बता दीजिए कि जो रॉबर्ट हुक थे ना, वो आप इतना बता दीजिए कि मृत कोशिका का खोज किया था या जीवित कोशिका का? रॉबर्ट हुक जो थे ना मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक जो थे ना, वो मृत कोशिका का खोज किए थे 1665 ईस्वी में। चलिए आप बता दीजिए कि जीवित कोशिका का खोज कब किया गया था? 1900। हाँ जल्दी बताइएगा। 1714 आपका गलत जवाब है। आप बताइए 1674 में किए थे। और आप बता दीजिए ना कि कौन वैज्ञानिक किए थे? एंटोन वान ल्यूवेनहॉक ना? हाँ बिल्कुल सही जवाब है, एंटोनियो ल्यूवेनहॉक ने किया था जीवित कोशिका का खोज 1674 ईस्वी में। 1674 हाँ 1674 ईस्वी में किए थे। और मृत कोशिका का रॉबर्ट हुक किए थे 1665 ईस्वी में, याद रखिएगा। और इन्होंने जीवित कोशिका खोज किया था। आप बता दीजिए ना, आपसे है ना कि कोशिका सिद्धांत का प्रस्तुत किसने किया था? वो दो वैज्ञानिक किए थे, वो दोनों वैज्ञानिक का नाम बताना है। स्लाइडन हाँ और थियोडोर। स्लाइडन और थियोडोर या स्वान स्लाइडन और स्वान ने किए थे कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन। चलिए आप बता दीजिए कि कोशिका की उत्पत्ति होता है ना, तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो है ना, वो कौन निभाता है? कोशिका की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका जो है ना केंद्रक निभाता है। बिल्कुल सही जवाब है। कोशिका की उत्पत्ति में जो महत्वपूर्ण भूमिका है वह केंद्रक निभाता है। चलिए आपसे क्वेश्चन है कि केंद्रक की खोज जो है ना, वो किसने किया था? हाँ रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज किए थे, जो कि बिल्कुल इनका सही जवाब है। आप बता दीजिए जीव द्रव्य खोज नामकरण खोज बता दीजिए। रॉबर्ट ब्राउन जीव द्रव्य का गलत। रुको थोड़ा सा गलत है। चलिए आप बताइए। डूजा डार्डिन है जो कि जीव द्रव्य का खोज किया था। चलिए आप बता दीजिए कि जीव द्रव्य का नामकरण कौन किया था? पुरकिंज जीव द्रव्य का नामकरण किए थे। और जीव द्रव्य का खोज जो है क्या है, डूजार्डिन ने किया था। चलिए आपसे है, आप बता दीजिए माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? रिचर्ड अल्टमान जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किए थे। आप बता दीजिए लाइसोसोम। हाँ लाइसोसोम का आप बता दीजिए। चलिए आप बताइएगा। जी पायलट सीडी डुबे है लाइसोसोम का, जी पायलट नहीं है। जी पायलट जो है वो दूसरा चीज़ का है, समझें? आप बता दीजिए जी पायलट जी बोले ना, जी पायलट वो किसका खोज किए थे? हाँ तो आप ही बता दीजिए। आप बताएं आंसर, तो आप बताइए किसका खोज किए थे वो? जो जी पायलट जो आप बोले हैं वो वैज्ञानिक थे ना, वो मतलब खोज किए थे। लाइसोसोम को नहीं खोज किए थे। आप बताइए। हाँ वो राइबोसोम का खोज किए थे, समझे? चलिए आप बता दीजिए क्रोमैटिन का, आपसे है ना कि क्रोमैटिन का खोज किसने किया था? हाँ आप बता सकते हैं। फ्लेमिंग ने किया था क्रोमैटिन का खोज, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। क्या क्रोमैटिन है? कोई कोशिका में पावल जाता है, वो कोशिका का एक अंग है, भाग है। जिस तरह से लाइसोसोम है ना, राइबोसोम, उसी तरह से क्रोमैटिन भी एक भाग है उसका। आप बता दीजिए कि प्रारंभिक सूक्ष्म जीव क्या है? प्रारंभिक सूक्ष्म जीव बताना है।
यानी प्रथम सूक्ष्म जीव। विषाणु विषाणु है जो कि प्रारंभिक सूक्ष्म जीव है, जो कि संक्रामण और परजीवी होता है। जो विषाणु है ना वो संक्रामक परजीवी होता है। सबसे छोटी जीव है। आप बता दीजिए मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका। ये हम्म, ये हो जाएगा ये शुक्राणु। शुक्राणु हो जाएगा, जो कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है। जो कि शुक्राणु जो है वो पुरुष में पाया जाता है, महिला में अंडाणु पाया जाता है। आप बता दीजिए, आपसे है ना, आप बताइए सबसे बड़ी कोशिका। हमने कहा अंडाणु। आपसे नहीं, आप इनको से था। हाँ ओवम, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। स्त्री में पाया जाता है अंडाणु। ठीक है। आप बता दीजिए प्रकृति में पाए जाने वाली सबसे छोटी कोशिका। ऐसे तो मानव में पाया जाने वाला अति होता है शुक्राणु, लेकिन हम माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, जो कि बिल्कुल सही जवाब है, प्रकृति में पाए जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है। और यदि मानव में पूछेगा तो शुक्राणु हो जाएगा, जो कि पुरुष में पाया जाता है। ठीक है। आप बता दीजिए सबसे बड़ी कोशिका। बड़ी कोशिका। हाँ, आथी शुतुरमुर्ग के अंडा हो। शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, जो कि सबसे बड़ी कोशिका है। और मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका पूछेगा तो अंडाणु हो जाएगा, जो कि स्त्री में पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होता है। बड़ी नहीं होता है सर, छोटी बड़ी होता है। बड़े न्यूरॉन होता है। नहीं, गलत है, अंडाणु होता है। चला चला आगे। मानव में हाँ, जो कि स्त्री में पाया जाता है। ठीक है, आगे चलिए। आपसे है, आप बताइए ना कि विषाणु जीवाणु इसम जो है ना, इसमें किस प्रकार का कोशिका पाया जाता है। विषाणु हो गया, जीवाणु हो गया, नीलहरित शैवाल हो गया, इन सब में कोशिका जो है ना किस प्रकार का पाया जाता है। एक कोशिका भी कुछ ऐसा बताना है ना? नहीं, जैसे दो प्रकार का होता ना है, जैसे होता है यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, इन सब में बताना है। कोई था विषाणु जीवाणु और नीलहरित शैवाल, इनमें किस प्रकार की कोशिका पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में बताना है। प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आप बता दीजिए पूर्ण विकसित कोशिका का एक प्रकार बताइए। यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक कोशिका जो है ना वो पूर्ण विकसित है, उसमें केंद्रक भी पाया जाता है, इसलिए उसे पूर्ण विकसित कहा जाता है। और झिल्ली युक्त कोशिकांग भी उसमें पाया जाता है। आप बता दीजिए, आपसे है, आप बता दीजिए कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं को कितने भागों में विभाजित किया गया दो है। भागों में विभाजित किया गया। 2 भागों में बांटा गया है। आप बता दीजिए कौन कौन। पादप और जंतु कोशिका में बांटा गया है यूकैरियोटिक कोशिकाओं को। आप बता दीजिए ना कि पादप कोशिकाओं का रसोईया, आपसे ना है। हाँ, पादप कोशिकाओं का रसोईया बता दीजिए। क्लोरोप्लास्ट। या रसोई घर कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट वही होता है। आप बता दीजिए ना कि लवक जो है ना वो कितना प्रकार का होता है। 3 प्रकार के। 3 प्रकार के। आप बता दीजिए कौन कौन। हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक। अवर्णी लवक, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। लवक जो है 3 प्रकार का होता है, अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। और हरित लवक को पादप कोशिका का रसोईया घर कहा जाता है, क्योंकि ये अपना भोजन जो है ना उसमें बनाता है। आपसे है ना कि कोशिका का जीवित अंश जो है ना, कोशिका का जीवित अंश को क्या कहते हैं। जीवित कोशिका को कोशिका के जीवित अंश को क्या कहते हैं। जीव द्रव्य कहते हैं कोशिका के जीवित अंश को। जीवित द्रव्य। जीव द्रव्य जो है ना एक भौतिक जीवन का एक भौतिक आधार है, और इसमें कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों पाया जाता है। आप बताइए कि ग्लूकोज के एक अणु से कितने एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। 36 एटीपी। 36 एटीपी का निर्माण होता है। आप बता दीजिए ना कि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में कितना एटीपी का निर्माण होता है। ग्लूकोज के एक अणु से माइटोकॉन्ड्रिया में कितना एटीपी का। 34, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसीलिए इसको कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। यानी पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। पावर हाउस। हाँ, आप बता दीजिए तो आत्महत्या की थैली, जो कि बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। लाइसोसोम को कहा जाता है, क्योंकि उसमें जो कोशिका है ना क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद फट जाते हैं,
और उनमें पाचक एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचन कर देते हैं, इसलिए उसे कहा जाता है क्या, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली। आप बता दीजिए कि राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन कण को क्या कहा जाता है? राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन के कण को क्या कहा जाता है? पी बता दीजिए। समझ नहीं रहे, मैंने पूछा जिसे बताना है। हाँ, जिसे सेंट्रोसोम कहते हैं कि गोल्जी काय कहते हैं कि रसधानी कहते हैं, इन सब में से ऐसे ही बताना है। नहीं, आपका गलत जवाब है, आप बता दीजिए। हम बोले हैं ना कि राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन के कण को क्या कहते हैं? जैसे उसमें कण पावल जाता है तो कण के कुछ नाम से जाना जाता है, वो आपको नाम बताना है। चलिए, राइबोसोम कहा जाता है, समझे? राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन के कण को राइबोसोम कहा जाता है। तो चलिए, आज का क्यूज यहीं पे समाप्त किया जाता है। और ना छोड़ दो, हटाओ, अगला वीडियो में बोला जाएगा, अब वहीं पर ही